हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल से मैं हूं नासिर खान, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की चर्चा का टॉपिक है कंट्रोल ऑफ वेस्टेज। साथियों, हम यहां पर कंट्रोल ऑफ वेस्टेज मैनेजमेंट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इंडस्ट्री के अंदर रिसोर्सेज के यूज को मिनिमाइज और उसकी बर्बादी रोकने के लिए, और साथ ही साथ हमारा जो इंडस्ट्री में स्क्रैप निकलता है, उस स्क्रैप का यूज़ कंपनी के फ़ायदे के लिए, कंपनी के बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ किए करें, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम यहाँ शेयर करना चाहते हैं, कंट्रोल और मिनिमाइज़। किस चीज़ को कंट्रोल और मिनिमाइज़? जो चीज़ हम कंपनी की रिसोर्सेज़ की यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज़ का यूज़ कर रहे हैं, उसका कम से कम यूज़ हो और उसको कंट्रोल में रखें। हमें हर एक ईच एंड एवरी चीज़ की कीमत समझनी चाहिए। यूज़ करने से पहले उसे बड़े ही सावधानी से यूज़ करना चाहिए। जैसा कि आमतौर से इंडस्ट्री के अंदर ये सीन मिल जाते हैं देखने को, कि कहीं पर कंप्रेसर से एयर लीकेज हो रही है, कहीं पर स्टीम लीकेज हो रही है, कहीं पे वाटर टेप खुला हुआ है, वहाँ पानी वेस्टेज हो रहा है। तो ये सब कंपनी के लिए बर्बादी है, इससे कंपनी का लॉस बढ़ता है। इनको कंट्रोल करने के लिए हमें हमारी ज़िम्मेदारी है, हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है, हर एम्प्लॉयी की ज़िम्मेदारी है, हर कर्मचारी की ज़िम्मेदारी है कि वो कंसर्न पर्सन से कॉन्टैक्ट करके इस बर्बादी को रोकने की चेष्टा करें। साथ ही साथ यदि आप कोई रिपोर्ट निकालते हैं और प्रिंट आउट लेते हैं, तो यदि एक्सटर्नल रिपोर्ट है तब तो कोई बात नहीं है, और यदि इंटरनल रिपोर्ट है, तो उस केस के लिए आप पेज का दोनों तरफ से बखूबी यूज़ करें। इससे पर्यावरण को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। साथ ही साथ जब भी आप ऑफ़िस छोड़ें, चाहे तो वो लंच का टाइम हो या चाहे आप किसी मीटिंग में जा रहे हों, तो कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बंद करके जाएँ, उनका स्विच ऑफ कर दें, चाहे वो कूलर हो, फैन हो, लाइट हो, एसी हो। और साथ ही साथ कभी-कभी तो मीटिंग में 1 से 2 घंटे भी लग जाते हैं, इसलिए आप अपने सिस्टम को भी बंद कर सकते हैं। इस तरह से हमारी इंडस्ट्री को जो रिसोर्सेज़ हैं, उनका मिनिमाइज़ यूज़ भी होगा, साथ ही साथ साथियों, इससे काफ़ी बचत होगी। तो कहते हैं कि बूँद-बूँद से सागर भरता है, इसी प्रकार छोटी-छोटी बचत से हमारा प्रॉफ़िट बढ़ेगा और प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये है एक इंसुलेटर की कंपनी, जो इंसुलेटर बनाती है। उसमें यहाँ पर रॉ मटेरियल का पेमेंट होता है। जब पेमेंट करते हैं, तो बैग से कुछ मटेरियल फ्लोर पर गिर जाता है, जिसको एम्प्लॉयी इकट्ठा करके कर्मचारी बैग में भर लेते हैं। इसी मटेरियल को जब हम बाल मिल में चार्ज करते हैं, तो वहाँ भी प्लेटफ़ॉर्म पर कुछ मटेरियल गिर जाता है, उस मटेरियल को भी बैग में भर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों जगह मटेरियल ड्राई कंडीशन में होता है। लेकिन जब फाइनल स्लिप बन जाती है, तो उस केस में फ़िल्टर प्रेस पर जब केक बनाते हैं, तो वहाँ पानी के साथ बहुत सारी स्लिप ड्रेन हो जाती है, नाले में चली जाती है, और कभी-कभी तो ऐसा देखा गया है कि फ़िल्टर प्रेस अगर लीकेज हो गई, तो बहुत ज़्यादा स्लिप पानी में बह के चली जाती है। यहाँ पर 4 से 6% का मटेरियल का लॉस देखा गया है। तो यहाँ के एम्प्लॉयी ने क्या किया कि इस लॉस को रोकने के लिए उन्होंने यहाँ पर पिट बनवा दिए, कई पिट बनवाए, और इस पानी को डायरेक्ट नाले में ना भेज करके उन्होंने इस पिट में ले लिया, और जब मटेरियल सेटल हो गया, तो उस मटेरियल को यहाँ से निकाल लिया, और निकालने के बाद एक कंपोज़िशन सेट किया, मटेरियल मिक्स किया और उससे शटर्स बना डाले। शटर्स का प्रयोग इंसुलेटर को फायर करने के लिए क्लीन में किया जाता है। यहाँ पर फ़ायदा ये हुआ कि एक तो जो वेस्टेज हो रहा था मटेरियल का, लाखों रुपए का मटेरियल खराब जा रहा था, उसका यूज़ हुआ। साथ ही साथ जो शटर्स कंपनी को लाखों रुपए के खरीदने पड़ रहे थे, उससे भी कंपनी बच गई। तो यहाँ पर काफ़ी बचत इन लोगों ने किया। इसी दिशा में हमें सोचने की ज़रूरत है
कि हम अपने स्क्रैप को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हाउ कैन मेक ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स के इस सेशन में हम ओवरव्यू के अंतर्गत वार्म अप में ए टू जेड फिंगर टिप्स मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप सिस्टम के तहत एक इंडस्ट्री में होने वाली सभी छोटी-बड़ी एक्टिविटीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद में आगे हम इस सेशन में मेन पार्ट में जाएँगे। बचे हुए सभी एक्टिविटीज़ पर हम धीरे-धीरे आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख़्याल। हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने वैल्यूएबल क्वेश्चन भी आप भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इग्नोर माय मिस्टेक। धन्यवाद।